नमस्कार। चुनाव यात्रा में प्राइमरी न्यूज की टीम पहुंची 53 विधानसभा कोठाकुरगंज, जहां शिवसेना उम्मीदवार नवीन से चुनाव पर खास बातचीत हुई। बातचीत के दौरान नवीन कुमार ने बताया कि अगर ठाकुरगंज विधानसभा की जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो हम सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कार्य करेंगे और विधानसभा में फैक्ट्री लगाकर गरीबों को स्वरोजगार देने का कार्य करेंगे। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। ठाकुरगंज से मुर्शिद आलम की रिपोर्ट, प्राइमरी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमरी न्यूज़। मैं मोहम्मद मुर्शिद आलम। हम लोग चुनावी यात्रा के दौरान अभी ठाकुरगंज विधानसभा अंतर्गत तुलसिया पहुंच चुके हैं। यहां पर बात करेंगे आज शिवसेना के उम्मीदवार नवीन जी से। सारी मुद्दों पर बहस होगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम मुझे यह मौका मिला कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले सर आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा? शुरू से जब से आप राजनीतिक में हैं, आपका करियर कैसा रहा? देखिए, मेरा जो है ना, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं नवीन कुमार मल्ला और मैं एक कंप्लीट साइंस का स्टूडेंट, लेकिन अपना जो ये क्षेत्र है, खास करके किशनगंज जिला और हमारे सुरजापुरी वासी लोग जो हैं, उन लोगों का स्थिति को देखता हुआ मैं 1994 से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और 1994 में मैं सबसे पहले छात्र संगठन में रहा और छात्र संगठन के ही दौरान बहुत बार मैंने भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन जैसे कि आज आप नियोजनालय देख रहे हैं किशनगंज में, वो नियोजनालय के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है। यहाँ तक कि जब नियोजनालय जिला तो बन गया था किशनगंज, पूर्णिया जिला हट करके किशनगंज बन गया, लेकिन नियोजनालय हम लोग को मिला ही नहीं, जिसके कारण कि लास्ट टाइम में हम लोग डीएम कार्यालय का तालाबंदी किए। तालाबंदी करने के बाद फिर वो जो है एक सफलता प्राप्त हुई कि नियोजनालय जो है यहाँ गठन हुआ और हमारे विद्यार्थी लोग जो है उनको काफ़ी सुविधा मिला। और फिर उसी समय आज तो लाइट वाइट का काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, लेकिन वह समय था कि जो किरासन तेल पर ही विद्यार्थी का पठन पाठन होता था और वैसे स्थिति में हम लोग किरासन तेल कालाबाजारी पर भी बहुत बार स्ट्रगल किए। बहुत बार इसमें जो है हम लोग यहाँ पे बहादुरगंज झांसी रानी चौक पे भूख हड़ताल इसके लिए हमने किया और किशनगंज में जो है हॉस्पिटल के सामने भी कई बार धरना प्रदर्शन किया और फिर जो है किरासन का भी सॉल्व हुआ। किरासन का जो समस्या था, स्टूडेंट के हर लॉज में हम लोग ने किरासन उस समय आवंटन करवाया। आज 2020 है और ये 2020 से लेके 1994 तक मेरा एक लंबा राजनीतिक करियर रहा, लेकिन मैं स्टूडेंट के ही बीच में रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही किया। और अब मैं चाह रहा हूँ, यहाँ का जो अराजकता देखी जा रही है, यहाँ का जो रोड घाट जो आज भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो हैं मैंने 20 साल पीछे हैं। जो सुरजापुरी क्षेत्र का, खास करके ये किशनगंज जिला का ये ठाकुरगंज दिगलगंज ब्लॉक जो है वह आज काफ़ी उपेक्षित है। यानी आपका राजनीतिक करियर शुरू से ही जब से रहा है तो वो जनता हित में ही रहा है, आंदोलन भी किए हैं आप जी। तो आप जो चुनावी मैदान में आए हैं शिवसेना पार्टी से, तो आपका चुनावी मुद्दा, अपना चुनावी मुद्दा क्या है आपका? देखिए सर, मेरा चुनावी मुद्दा जो आम आदमी का है, सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग को जो मुद्दा होता है, जो सबसे पहला मुद्दा है वो है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही आवश्यकता है और हमारे यहाँ मैक्सिमम गरीब लोग ही हैं, गरीब लोग और किसान के ही बच्चे हैं, उसको शिक्षा संपूर्ण मात्रा में शिक्षा यहाँ प्राप्त नहीं होती है। सबसे शिक्षा नहीं प्राप्त होने का मेन रीजन है कि सही से आपका विद्यालय नहीं है, विद्यालय है भी तो उसमें शिक्षक नहीं है, शिक्षक भी हैं तो वो शिक्षक का क्वालिटी क्या है उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसका मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि विद्यालय में शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं इसको देखने वाला कोई नहीं है। और आज के डेट में शिक्षा में सिर्फ राजनीतिक हो रहा है और जो नहीं होनी चाहिए।
राजनीति कम से कम स्कूल विद्यालय में होनी ही चाहिए। तो मेरा मेन मुद्दा है, सबसे पहला है शिक्षा। जब शिक्षा को आप सुदृढ़ कर लीजिएगा तब फिर आप, दूसरा मेरा पहलू है समानता, कि जब शिक्षा सबों के बीच में अच्छा ले आइएगा तो समानता अपने आप आ जाएगा। और जब शिक्षा समानता होगा तो फिर व्यापक तौर पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हर मिशन हमारा पूरा होगा। इसलिए मेरा एक ही नारा है, शिक्षा समानता व्यापकता। व्यापक तौर पे आंदोलन करेंगे और अपने आप जो है सब चीज़ सही हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला न्यूज़ जो है वो है शिक्षा का। उसके बाद दूसरा कमी स्वास्थ्य में भी है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत ही चरमराई हुई है। जहाँ पर अस्पताल बना हुआ है तो कहीं वर्षों से पड़ा हुआ है, कोई सुधी लेने वाला नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं। इसमें अगर आप विधायक बन जाते हैं तो इसमें कितना बहुत होगा? देखिए सर, स्वास्थ्य तो खैर वाकई बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, इसलिए कि मनुष्य का अगर स्वस्थ ही नहीं हो तो वो किसी भी सुख सुविधा से, कोई भी सुख सुविधा उसको में नहीं मिल सकता है। तो स्वास्थ्य में ये देखा जा रहा है कि जो भी कर्मचारी हैं, बहुत कम कर्मचारी होने के बावजूद आज के डेट में जहाँ तक हो सकता है वो कर्मचारी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा सरकार जो है, ये उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे चिकित्सक का अभाव है। आप अगर देखिएगा पूरे जिला में जितना चिकित्सक होना चाहिए उतना चिकित्सक है नहीं, उतने डॉक्टर है ही नहीं। आप एक पीएचसी में कम से कम, आप सिंपल आपको हम दिघलवन पीएचसी का बात बता रहे हैं कि दिघलवन पीएचसी में कम से कम चाहिए तो यहाँ पर 7 से 8 डॉक्टर चाहिए, और वो 7-8 डॉक्टर के जगह में आज के दिन में मात्र 2 डॉक्टर MBBS, बाद बाकी आयुष में से हैं और किसी से हैं। तो बताइए कि वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेन प्रॉब्लम है कि मेन पावर, आपका कर्मचारी जो है, कर्मचारी कितना कर सकता है। आप ड्रेसर को आप दे दीजिएगा, जो ड्रेसर है वो बेचारा को आप थमा दीजिएगा कि आप जो डिस्पेंसरी संभालिए। जो 4th ग्रेड स्टाफ है उसको आप क्लर्क बना रहे हो, जो 4th ग्रेड स्टाफ है उसको आप ड्रेसर बना रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम में ही गड़बड़ी है। सिस्टम में पूरे गड़बड़ी है। यहाँ तक कि सिस्टम जो है, सरकार सिर्फ वो क्या कर रहा है कि बंधुआ मजदूरी रख रहा है। आज जो है, आज सबसे मेन चीज़ आप और देखिएगा कि हमारे बिहार में सबसे अधिक आपको बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, ये जो संविदा आधारित, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सिर्फ और केवल सिर्फ बंधुआ मजदूरी ही करा रहा है। वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल, आज जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, खास करके स्वास्थ्य में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, उसका जिंदगी और मौत से हमेशा जूझते हैं। आप साहब एक तरफ आप उसको कोरोना ऐसे महामारी में आप उससे काम ले रहे हैं, एड्स जैसे महामारी में आप उससे काम ले रहे हैं, टीबी जैसे महामारी में काम ले रहे हैं, और दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, आप उसको पेंशन तक नहीं दे रहे हैं। यहाँ इसलिए वो जब संविदा में ही है तो ऑटोमेटिक है कि जब संविदा में आधारित है, जो आदमी सिर्फ अपने जो है सिर्फ वेतन भी क्या मानदेय मिलता है वो पर बहुत कम मात्रा में, और उससे वो इतना कुछ आपके लिए कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो कर्मचारी कर तो रहा है, लेकिन उस कर्मचारी को जो मूल सुविधा होनी चाहिए वो मूल सुविधा नहीं है, और जिसके कारण की स्वास्थ्य का स्थिति खराब है। यानी अगर आप विधायक बन जाते तो इन बातों पर आपका बिल्कुल ध्यान रहेगा। आगे हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जब चौक पहुँचे तो कई लोगों से बात की आपके बारे में, तो सबों ने बताया कि बहुत नेक दिलर आदमी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार उसको विधायक बनाया जाए। आप भी फील्ड में हैं, जनता का रुझान आपको क्या लग रहा है? देखिए, जनता तो सर्वोपरि है। जनता का रुझान के सामने में मेरा कुछ नहीं चलेगा। उनका जो इच्छा हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट दें, मैं ये जरूर उससे कहूँगा कि अगर यदि मैं योग्य हूँ तो मैं वोट के काबिल हूँ। आप अपने मुद्दों को लेके जाएंगे, जनता को उसमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। और रहा जनता है तो जनता तो उनका हम बेटा है, उनका जहाँ तक उन जब कहेंगे मैं तब खड़ा हूँ। मौजूदा विधायक तो सरकार के तरफ से ही थे, सरकार के पार्टी का थे, लेकिन हम जो आए, हम लोग रास्ते से होकर के हमारी टीम काफ़ी बदहाल है सड़क की यहाँ पर हालात, इसके बारे में सर यहाँ पे क्या कहिएगा। यहाँ अलकतरा को आदमी घी समझ रहा है, गिट्टी को वो सोना समझ रहा है। मतलब मेरे समझ से गिट्टी और अलकतरा वो अपने पॉकेट में रख लेता होगा, क्योंकि रोड का आपके पास हर व्यवस्था है। आप चाहें तो सबसे पहला चीज़ कि आप रोड जो है, रोड को आप बढ़िया कर सकते हैं।
गली नाला को आप बढ़िया कर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, आप एक तरफ निर्मल भारत, निर्मल ग्राम का आप नारा लगाते हैं, और आज भी यहाँ पर 90% ऐसा गांव है जो गंदगी में जो है वो फंसा हुआ है। आज सही ढंग से नाला नहीं है, आज सही ढंग से गली नहीं है। ऐसा एरिया है जहाँ पर कि जो है आदमी नाला, एक तरफ से जो है गंदा पानी है, उसके बगल में चापाकल है, उससे पानी पी रहा है। आपका इशारा है कि भ्रष्टाचारी चरम पर है। भ्रष्टाचारी तो है, ये क्या है? भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का नतीजा है। बिल्कुल। आपका इस पर क्या फोकस रहेगा, भ्रष्टाचारी पर? भैया मेरा फोकस तो इतना ही रहेगा कि भ्रष्टाचार, अगर यदि वायदी में आप लोगों के प्यार से, जनता के आशीर्वाद से अगर यदि मैं विधायक बन जाता हूँ, तो ऐसे स्थिति में मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध में तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि भ्रष्टाचार का नशा नाबूद ना होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत प्रकार से हो रहा है, और बगल में नेपाल है। तो अब आदमी तो भ्रष्टाचारी तो ये सोचते हैं कि यहाँ से माल छाप लो, चले जाओ नेपाल में, जाके बैठ जाओ, नेपाल में आराम से शरण मिल जाएगा। तो ऐसे ही भ्रष्टाचारी लोग हैं। खास करके हम ये बताना चाहते हैं कि पूर्व विधायक जो थे या फिर अभी जो वर्तमान विधायक हैं, तो उन लोगों का भी स्थिति वही है लगभग। जो है आप देखिएगा कि फिलहाल मेरा मुस्तफागंज, मेरा गांव पड़ता है, मुस्तफागंज में एक रोड बन रहा था। उस रोड में काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब बेड मिसाइली पे मिट्टी चल रहा था, लेकिन भाई कोई देखने वाला नहीं। हम लोग अगर आवाज़ भी उठाएं तो हम लोगों को धमकाया गया। तो ऐसे स्थिति में इस बार हम लोग ने बिगुल फूका, बिगुल लेके आए हैं, बिगुल फूक दिया कि चलो भैया जी, इस जंग में हम लोग हैं। आपने पिछले 5 साल या 4 साल में जो आपके क्षेत्र में काम हो रहे थे विधायक फंड से, जो गलत हो रहा था, उसके खिलाफ आपने कितने बार आवाज उठाया जनता हित में? मैंने बहुत बार उठाया। इससे पहले बताया कि रोड को लेके मैंने उठाया आवाज। और सबसे अहम चीज ये है कि आज जो एक वसुधा केंद्र बना था यहाँ, जो हर एक पंचायत में वसुधा केंद्र था, वो वसुधा केंद्र मनुष्य के लिए बहुत अच्छा था, यहाँ के जनता के लिए बहुत अच्छा चीज था। लेकिन वो वसुधा केंद्र सिर्फ नाम रह गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये क्या बोलता है उसको, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी उससे जो है मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसा आदमी मिलेगा आधार कार्ड से वंचित है, अभी उसको आवंटन नहीं हुआ। आधार कार्ड, पैन कार्ड आवंटन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि वो बेचारा जा ही नहीं पा रहा ऑफिस तक। अगर यदि आप वसुधा केंद्र का सुविधा दिए तो वसुधा केंद्र के लिए क्या किए? आप खा गए वसुधा केंद्र को दिए, या फिर वो दूध पी गए उसका, वसुधा मतलब वो सुधा हुआ दूध। ये भ्रष्टाचारी का ही नमूना है, भ्रष्टाचारी के कारण ही ऐसा होता है। तो ये थे शिवसेना के उम्मीदवार नवीन जी, जो अपने बातों को रखे, और उनका जो चुनावी मुद्दा है वो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नवीन जी का कहना है कि हम अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता सर्वोपरि है, वो जिसे चाहे चुन ले।